हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं और हेनरी के नियम का क्या क्या उपयोग होता है। एकदम पूरा एनसीईआरटी फिल्टर करके हम लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम पर, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, सवाल दे रखा है, अंकित प्रश्न दे रखा है। यदि आप हेनरी का नियम नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेनरी के नियम वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हेनरी का नियम पढ़िएगा। इसके बाद हेनरी के नियम पर सवाल को आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो पाठ्यनिहित क्वेश्चन है 1.6 जो हेनरी के नियम पर है, इसमें क्या कहा है इन्होंने। इसमें इन्होंने कहा है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध आने वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यानी पहले तो इन्होंने आपको यही बता दिया है कि H2S से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने ये कह दिया है कि H2S से सड़े हुए अंडे जैसी गैस गंध आती है। इसके अलावा इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि H2S की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ये जो इन्होंने कहा है कि एसटीपी पर विलेयता 0.195 m, m का मतलब है मोलल, मोललता को दे रखा है। तो यहां मैं लिखूंगा पहले कि H2S की जल में एसटीपी पर विलेयता कितना दिया है 1.9 m, ठीक। हाँ, इन्होंने क्या किया है, H2S की जल में एसटीपी पर विलेयता दिया है 0.195। तो आप लिखेंगे कि एसटीपी पर जल में H2S की विलेयता, या विलेयता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। विलेयता इन्होंने दे रखा है 0.195 m। तो दोस्तों m का मतलब है क्या, m का मतलब होता है मोलल, m का मतलब होता है मोललता। तो m का मतलब यहां पर उन्होंने कहा है कि m का मतलब होता है मोललता। तो हमें एक बात बताइए, मोललता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट मोललता का। तो आप कहेंगे सर मोललता का जो मात्रक होता है ये तो होता है मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोल प्रति केजी होता है, मोल पर केजी। तो इसका क्या मतलब है, H2S की विलेयता 0.195 m है। इसका मतलब है कि H2S गैस जो है एसटीपी पर 0.195 मोल पर केजी है, यानी कि 0.195 मोल घुला हुआ है 1 किलोग्राम जल में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लिखेंगे कि जल का भार बराबर कितना है 1000 ग्राम। चूंकि 1.195 मोल घुला हुआ है कितने में, ये घुला हुआ है 1000 ग्राम जल में, क्योंकि मोल पर किलोग्राम। अच्छा, 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो जल का भार इन्होंने दे रखा है कितना, 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। तो हमें एक बात बताइए, यानी H2S के मोल तो इन्होंने दे रखा है इतना। तो अगर मैं कहूं कि जो ये 0.195 है ये है H2S के मोल, यानी कि ये है मान N1। N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल H2S के हैं। तो मैं यहां से क्या करूं, जल के भी मोल निकाल लूं। तो अगर मैं कहूं कि मैं H2O का मोल निकाल रहा हूं तो H2O के मोल बराबर क्या होगा, H2O के मोल बराबर होगा H2O का भार बटे H2O का अणु भार। तो H2O का भार इन्होंने दे रखा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 55.55, या फिर उसी को हम 55.56 लिख देते हैं। अब
इन्होंने कहा है कि हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बताइए हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है। तो आप लिखेंगे हेनरी नियमानुसार, हेनरी नियमानुसार क्या होगा, हेनरी नियमानुसार P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है KH गैस, यानी कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है हेनरी स्थिरांक गुणा के गैस का मूल अंश। अब हमें निकालना है हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है, तो आप यहां से पक्षांतर करके हेनरी स्थिरांक को इस साइड लाइए और प्रेशर को उस साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, चाई गैस, चाई गैस का मतलब है गैस के फॉर्म में उन्होंने क्या दे रखा है H2S, तो चाई गैस बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, प्रेशर अपान क्या हो जाएगा, प्रेशर अपान चाई गैस। इतनी बात क्लियर हुई। जब आप इसको इस साइड करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा ऊपर हो जाएगा और चाई गैस कहां हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग चाई गैस का मान हमें चाहिए, तो चाई H2S गैस हम निकालते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैं निकालता हूं चाई H2S, मतलब H2S के मूल अंश, तो H2S के मूल अंश बराबर क्या होगा बताइए, NH2S, यही होगा ना। NH2S का मान क्या है, ये N1 जो है ना, ये N1 दे रखा है NH2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल जो है यहां दे रखा है इन्होंने। तो NH2S अपान NH2S प्लस NH2O, नंबर ऑफ मोल किसके लेंगे, H2O के। तो ये जो H2O के मोल है यहां पर है, ये मान है क्या, ये मान है आपका NH2O के। तो अब एक बात बताइए हमें, NH2O का जो मान है 55.56 है और NH2S नंबर ऑफ मोल H2S की कितने हैं 0.195, मतलब एक के बराबर भी नहीं है किसका मोल, H2S का। तो क्या हम, अगर मैं कहूं कि यहां से ये मोल बहुत ज्यादा है जल का और H2S का कम है, तो यानी कि मैं यहां एक लाइन लिखूंगा NH2S, NH2S इज लेस देन NH2O, so NH2S नेग्लेक्टेड, यानी जो नंबर ऑफ मोल है हाइड्रोजन सल्फाइड का ये बहुत ज्यादा कम है किसके कंपेयर में, जल के नंबर ऑफ मोल के। तो हम क्या करेंगे, NH2S को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें मान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चाई H2S बराबर हम क्या करेंगे 0.195 अपान के 15 यानी 55.56। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मान आपको मिलेगा 0.003, ये आपको इतना पूरा मान मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मान मिलेगा 0.03003 और आप 5। अब इस चाई गैस का मान आप यहां पर रखेंगे, ये गैस का मतलब किसकी बात कर रहा है, H2S गैस की बात कर रहा है। यहां पर आप चाहें तो भी यहां पर भी आप क्या लिख सकते हैं, H2S लिख सकते हैं। तो अब बताइए KH बराबर क्या लिखेंगे हम। अच्छा एक मिनट, हमें प्रेशर भी चाहिए, तो प्रेशर का मान कहीं सवाल में दिया है क्या, आप तो कहेंगे नहीं यार दिया तो नहीं है। तो देखिए प्रेशर का मान इन्होंने कहा, अच्छा ये सवाल कहां दिया है, STP पर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि STP पर आप एक बात याद रखेंगे, ये बात आपको याद रखनी होगी कि STP पर जो प्रेशर होता है, STP पर जो पार्शियल प्रेशर होता है इसकी वैल्यू होती है 0.0978, इतना होती है किसका मान, प्रेशर का मान। आप इसका यूनिट लिख सकते हैं क्या होता है बार, समझ रहे हैं बात को। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रेशर का मान मिल गया यहां पर, और ये चाई H2S आपको मिल गया है यहां पर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे KH बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 0. अच्छा क्या रखना है, प्रेशर अपान चाई H2O, तो 0.978 अपान के चाई H2S कितना निकला है 0.0035। समझ रहे हैं बात को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
इसको सॉल्व करने के बाद आपको मान मिलेगा 282 बार। समझ रहे हैं बात को? ये है हेनरी कांस्टेंट का मान, यानी 282 बार आपको क्या मिलेगा, हेनरी कांस्टेंट का आपको मान मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? एक बार फिर से समझिए। इन्होंने क्या कहा था, H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 m है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो गणना करने के लिए मैंने कहा कि एसटीपी पर जल में H2S की विलेयता 0.915 m। स्मॉल m का मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब है मोललता, और मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। यानी कि 0.195 मोल H2S का 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम जल में है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया NH2S नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के मैंने ले लिया 0.195 मोल, और मैंने क्या किया, जल का भार ले लिया 1000 ग्राम। तो मैंने क्या किया, H2O के मोल निकाला, तो ये मिला हमें 55.56। इसके बाद हेनरी के नियमानुसार P बराबर होता है KX H2O, सॉरी H2S गैस का हो, तो यहां से KH बराबर क्या होगा, P अपान के चाई H2S। अब यहां से आप चाई H2S निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल H2S की अपान नंबर ऑफ मोल H2S अपान नंबर ऑफ मोल H2O के, जिसका आपको मोल अंश निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल आप ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ फार्मूले में क्या है, चाई H2S, मतलब क्या हुआ कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S का, तो H2S का मोल अंश ऊपर रहेगा, नीचे क्या है NH2S अपान NH2O। तो NH2S का मान नंबर ऑफ मोल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के, ये बहुत ज्यादा कम है पानी के मोल से। तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल H2S की नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको, तो सिर्फ क्या बचेगा NH2S अपान NH2O। तो NH2S का मान यहाँ पर दे रखा है 1.195 और NH2O का मान क्या दे रखा है 55.56। तो जब मान रख के आप सॉल्व करेंगे तो 0.0035 आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना, इसी फार्मूले में मान रखना है। आपको एक बात याद रखना होगा कि एसटीपी पर प्रेशर का मान इतना बार होता है 0.978 बार, ये आपको याद रखना होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 282 बार मिलेगा आंसर इसका। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के पाठ्यनिहित का। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित नंबर 1.7 वाले की। जो एनसीईआरटी ने क्या किया, हेनरी के नियम का सेकंड क्वेश्चन दिया है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए जरा, इन्होंने कहा है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। यानी कि इन्होंने हेनरी स्थिरांक का मान तो दे रखा है कितना, 1.67 × 10⁸ पास्कल दे रखा है। फिर कहा है इन्होंने 500 ml सोडा वाटर 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करिए। यानी कि अब उस 500 ml में हमें CO2 की घुली हुई मात्रा ज्ञात करनी है। तो इन्होंने क्या कहा, 500 ml सोडा जल में 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 500 ml सोडा जल या फिर सोडा वाटर में जल का भार कितना होगा, जल का भार होगा कितना 500 ग्राम। क्योंकि यहां पर जल 500 ml सोडा वाटर में जल का आयतन कितना होगा 500 ml, तो जब हम उसको भार लेंगे तो कितना होगा, वो मास के रूप में 500 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा है 2.5 atm दाब, तो प्रेशर कितना है, अच्छा प्रेशर आप CO2 इन्होंने दे रखा है, CO2 गैस पर इन्होंने 2.5 atm का दाब लगाया है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर KH का मान पास्कल में है और PCO2 का मान एटीएम में है, तो यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जो PCO2 है इसको हम लोग पास्कल में चेंज कर लेते हैं। जब इसको आप पास्कल में चेंज करेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, 10⁵ से आपको गुणा करना होगा, तब ये बदल जाएगा किसमें, पास्कल में। तो जब ये पास्कल में मान कितना होगा 2.5 × 10⁵ पास्कल होगा। क्लियर है बात?
अब देखते हैं जल का भार इन्होंने दे रखा है कितना, 500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, जल के मोल निकाल लेते हैं। जल के मोल, जल के मोल बराबर क्या होगा, जल का भार बटे जल का अणु भार। तो जल का भार इन्होंने कितना दे रखा है 500 और जल का अणु भार कितना होगा 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27.27, 27.27 आएगा। अच्छा सॉरी, ये 27.78 आएगा। ये हमें मिल गया जल के मोल, यानी ये हमें क्या मिला है, NH2O का मान हमें मिल गया है। क्लियर है बात। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि जल में घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करिए। अब हमें निकालना है CO2 की मात्रा, का मतलब है CO2 का द्रव्यमान, CO2 का भार आपको निकालना है। तो देखिए हेनरी के नियमानुसार क्या होगा, हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, KH चाई गैस, यही होगा। तो हमें निकालना है क्या है, CO2 की मात्रा निकालनी है। तो एक बात हमें बताइए, अगर मैं कहूं कि चाई गैस, चाई गैस, गैस के रूप में इन्होंने क्या लिया है, CO2 लिया है। तो चाई CO2 बराबर हम क्या लिखेंगे इसको, PCO2 अपान के हेनरी कांस्टेंट KH लिखेंगे। क्लियर है बात। अब ये क्या है, मोल अंश है CO2 का। तो CO2 का मोल अंश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, CO2 के नंबर ऑफ मोल अपान के CO2 के नंबर ऑफ मोल प्लस H2O के नंबर ऑफ मोल करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसी फार्मूले को मैं एकदम एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे चाई CO2 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे NCO2, यानी कि CO2 के नंबर ऑफ मोल अपान के CO2 के नंबर ऑफ मोल और प्लस क्या लिखेंगे H2O के नंबर ऑफ मोल लिखेंगे आप। क्लियर है बात। अब बराबर क्या करेंगे, PCO2 अपान हेनरी कांस्टेंट। तो यहां आप लिखिए PCO2 अपान के हेनरी कांस्टेंट KH। अब देखिए NCO2 अपान NCO2 प्लस NH2O है, यहाँ पर समझ रहे हैं बात। अब बराबर क्या है, बराबर है PCO2 अपान KH। तो NH2O आप ऊपर सेम रखिए, सॉरी NCO2 सेम रखिए, अपान के क्या करेंगे NH2O लिखेंगे, NH2O। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल CO2 के हैं वो हमने क्या माना, अच्छा सोडा, जो सोडा है यहाँ पर, सोडा की जो अमाउंट है मैंने उसको क्या किया, बहुत ही नगण्य ले लिया, नहीं के बराबर मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा NCO2 अपान NH2O, क्योंकि CO2 के नंबर ऑफ मोल H2O के नंबर ऑफ मोल से बहुत कम होंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा PCO2 अपान के KH। ये बात क्लियर हुई। अब NCO2 अपान क्या होगा, NCO2 अपान NH2O। तो NH2O कितना मिला 27.78। तो यहां हम लिखेंगे 27.78 बराबर PCO2। PCO2 कितना है 2.5 × 10⁵ पास्कल। तो ऊपर तो हम लिखेंगे 2.5 × 10⁵ पास्कल। अपान क्या लिखेंगे, हेनरी कांस्टेंट है, तो हेनरी कांस्टेंट कितना है 1.67 × 10⁸। तो यहाँ लिखेंगे 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब आप इसका क्या करेंगे, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो NCO2 गुणा होगा हेनरी कांस्टेंट के साथ, तो क्या होगा NCO2 इंटू के 1.67 × 10⁸ अब बराबर 27.78 का गुणा इसमें होगा, तो 27.78 गुणे के 2.5 × 10⁵ क्लियर है बात। अच्छा ये आप चाहे तो यहीं पर माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे करता हूं। अब क्या होगा NCO2 बराबर NCO2 बराबर क्या होगा, जब आप 27.78 का 2.5 में आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 69.45। ये वैल्यू आपको मिलेगी 69.45 × 10⁵ अपान के
1.67 इंटू 10 के पावर 8। जब आप 59.4 में 1.67 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 41.5। आप भाग करके देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा 41.5 और इंटू 10 के पावर क्या होगा। देखिए जब आप इस 10 के पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ से तो ये चिन्ह बदल जाता है, यानी क्या होगा 10 के पावर 5 माइनस 8। तो इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -3 मिलेगा। इतना क्या होगा CO2 के क्या होंगे मोल होंगे। या तो आप इसको क्या करिए, ये 10 के पावर -3 है, जब आप इस दशमलव को इधर लाएंगे तो ये माइनस क्या होगा हट जाएगा, तो 3 है माइनस, तो 3 अंक दशमलव पे खिसकाएंगे तो 0.041 क्या होंगे मोल होंगे किसके CO2 के। यानी CO2 के नंबर आप मोल इतने हो गए। हमें निकालना क्या है, CO2 की मात्रा निकालनी है। तो एक बात बताइए, CO2 के मोल बराबर क्या होता है, CO2 का भार, यानी कि CO2 की मात्रा। CO2 का हम क्या लेंगे, CO2 का भार लेंगे और अपान के क्या करेंगे CO2 का अणु भार लेंगे, CO2 का अणु भार। अब ये बताइए CO2 का भार बराबर क्या होगा, CO2 का भार बराबर क्या होगा CO2 के मोल और गुणा के क्या करेंगे CO2 के अणु भार, CO2 के अणु भार। तो CO2 के भार या CO2 की मात्रा बराबर क्या हो गया, भार का मतलब ही है मात्रा अमाउंट। तो CO2 के मोल कितने हैं 0.041 गुणे के CO2 का अणु भार आप निकालेंगे तो देखिए कार्बन का तो होता है 12 और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का 32। तो यहाँ आप रखेंगे कितना 32 और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा मान 44 मिलेगा CO2 का भार। तो जब CO2 का भार आपको कितना मिला 44, तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितने से 44 से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मान कितना मिलेगा 1.848 ग्राम। ये है CO2 की मात्रा। समझ रहे हैं बात को, तो आप यहाँ लिखेंगे CO2 का मात्रा। CO2 का मात्रा आपको कितना मिलेगा 1.848 ग्राम आपको ये CO2 की मात्रा मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि NCERT में हेनरी के नियम पर जो 2 पाठ्यनिक प्रश्न दिए थे वो आपको समझ में आई होगी और आपने इसे अच्छे से नोट भी अपने नोटबुक में नोट किया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए अगले दिन, और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सांद्रता और किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।